नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का नाम था एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत ग्लैंड्स का जिक्र किया जाता था, ग्रंथियों का जिक्र किया जाता था। और पिछली क्लास में हमने बाह्य स्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में चर्चा कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक देखने को मिलेगा, तो आप उस पहली वीडियो को देख लीजिएगा। और आज की क्लास में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को हम चर्चा करते हैं, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जिक्र करता हूं तो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं ये हमेशा और हमेशा मेनली क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन्स। क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन। मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं कि हार्मोन्स क्या फंक्शन करते हैं, क्या कार्य करते हैं। जैसे ही हार्मोन्स की बात आती है तो हार्मोन्स मेनली हमारे शरीर में बॉडी ग्रोथिंग और डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। परंतु ऊपर से लेके नीचे तक सारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां फैली हुई हैं और अलग अलग ग्रंथि अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करती है और अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो आइए, वो ग्रंथियां होती कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की होती हैं? तो स्टूडेंट, वो 9 ग्रंथियां होती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी। सबसे पहली ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, सेम है। दूसरी ग्रंथि होती है माय डियर, जिसको बोला जाता है प्यूस ग्रंथि। और इसी ग्रंथि का दूसरा नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि हिंदी इंग्लिश सेम है। और इसी में तीसरी ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पीनियल बॉडी ग्लैंड। इसको हिंदी में भी पीनियल बॉडी ग्रंथि के नाम से ही जाना जाता है। ये जो तीनों की तीनों ग्रंथियां होती हैं ना, ये हमारी पाई जाती हैं ब्रेन में। ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं तीनों की तीन ग्रंथि। सबसे पहली हाइपोथैलेमस, दूसरी प्यूस ग्रंथि, तीसरी पीनियल बॉडी ग्लैंड। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूं, ब्रेन से नीचे की तरफ, तो बात आती है गले की। और गले में एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम होता है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड हिंदी में भी। और ये स्टूडेंट कहाँ होती है? गले में होती है। और जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ता हूं तो एक ग्रंथि होती है, दैट इज कॉल्ड पैराथायरॉइड ग्लैंड। और स्टूडेंट, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है ये भी कहाँ होती है? गले और गर्दन में। ये जो अवटु ग्रंथ जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, इसको अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट लिख लेना यहाँ पे, हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है? अवटु ग्रंथि। और ये जो पैराथायराइड होती है, इसको क्या लिख रहा है यहाँ पे? लिखते हैं परा अवटु ग्रंथि कहते हैं। नंबर जो 6 ग्रंथि होती है, जैसे ही मैं गले से नीचे की तरफ बढ़ता हूं तो बात आती है चेस्ट की। चेस्ट में ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम होता है थाइमस ग्लैंड। और हिंदी में क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि। और ये कहाँ होती है? चेस्ट में। अच्छा, चेस्ट में कहाँ होती है? देखो, मैंने जब आपको रिब्स करवाया होगा, पसलियों के बारे में बताया होगा, तो कुछ सच्ची पसलियां होती हैं, कुछ झूठी पसलियां। जो 7 ऊपर सच्ची पसलियां होती है ना, ट्रुथ रिब्स जो होती हैं, ये आगे से भी कनेक्ट होती हैं, बीच में खड्डी होती है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। क्या होता था उसका नाम? स्टर्नम। और ये पीछे से रीढ़ की हड्डी से भी कनेक्ट होती हैं। इस स्टर्नम के पीछे एक स्थान पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड थाइमस। दैट इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड। और नंबर 7वीं एक ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। क्या होती है स्टूडेंट? एड्रिनल ग्रंथि। और ये माय डियर, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसका नाम होता है अधिवृक्क
ग्रंथि। और अधि, अधि का मतलब होता है आधा, और वृक्क का मतलब होता है किडनी। तो ये जो किडनी का ऊपर वाला आधा पार्ट होता है, नो किडनी के ऊपर वाले पार्ट पर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर है स्टूडेंट? कोई डाउट यहां तक? जैसे ही मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं, तो ग्रंथि पाई जाती है, यहीं पे लिख देते हैं, 8वीं ग्रंथि, और उसका नाम होता है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज को बोला जाता है अग्नाशय। और अग्नाशय कहाँ होता था मैं पहले भी बता चुका हूं, एब्डोमिनल पार्ट में, जिसको हिंदी में बोला जाता है उदर गुहा। कि सर जब आपने पिछली क्लास ली थी, जिस स्टूडेंट ने हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो पिछली देखी होगी, उसको डाउट आ रहा होगा कि सर पेनक्रियाज तो आपने पहली वीडियो में बताया था, बाह्य स्रावी ग्रंथियों में बताया था। माय डियर, होता क्या है कि पेनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। ये हार्मोन्स भी रिलीज करती है, ये एंजाइम भी रिलीज करती है, और ये जूस भी रिलीज करती है। सो इनको तीनों में इंक्लूड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। सो इट मींस दिस इज बाह्य स्रावी ग्रंथि एंड दिस इज अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक 9वीं ग्रंथि होती है, दैट इज कॉल्ड गोनेडस ग्लैंड, और गोनेडस ग्लैंड को हिंदी में बोला जाता है जनन ग्रंथि। और जनन ग्रंथि आपको पता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, और ये मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने इन 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना। अच्छा, इनमें यह भी जान लेते हैं कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। शायद मेरे ध्यान नहीं रहा होगा, मैंने बाह्य स्रावी ग्रंथियों में आपको नहीं बताया। वैसे मैं क्लास को जो लास्ट वीडियो होगी, जो लास्ट एपिसोड रहेगा, या मैं एक तरह से कह सकता हूं कि इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, मैं उसमें सब सारी चीजें आपको वैसे बताता। अब साथ के साथ यही समझ लीजिए। देखिए, सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? वो होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल बॉडी ग्लैंड। पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड पीयूष ग्रंथि, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। पेपर में पीयूष ग्रंथि आ जाए और पीनियल बॉडी ग्लैंड आ जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों आपने पीनियल बॉडी ग्लैंड को देखनी है। बट अक्सर पेपर में देखा गया है कि पीनियल बॉडी ग्लैंड ऑप्शन में नहीं होता है, और वहां पे ऑब्वियस ही बात है कि आंसर क्या लगाना पड़ेगा? पीयूष ग्रंथि लगाना पड़ेगा। क्लियर है? जब मैं सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करता हूं, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि की बात करता हूं, और सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि की बात करता हूं, तो माय डियर, जो सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है दैट इज कॉल्ड अश्रु ग्रंथि, जिसको लैक्रिमल ग्लैंड के नाम से जाना जाता था। और सबसे बड़ी होती है लीवर। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि पूरी की पूरी ग्रंथियों में, पूरी की पूरी ग्रंथियों में जो ओवरऑल सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? और इसके साथ साथ हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इन दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपके जवाब देखूंगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में अंतःस्रावी ग्रंथियां कितने प्रकार की होती थी और कहां होती थी, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में, अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के फंक्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसी अंदाज में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आज की क्लास में केवल इतना ही। आज हमें आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, फिर इसी अंदाज में अगली क्लास में हम मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारी अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वो वीडियो आपके साथ तुरंत शेयर हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो मिटा देगा आपके साइंस की सारी पीड़ा। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।